नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए 3 अप्रैल प्रातः 1:32 मतलब कि 2 अप्रैल की रात में 1:32 को मंगल ग्रह जो है वो मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वो आपके नीच राशि में बन जाएंगे, नीच राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर मार्गी गति से जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि मंगल के मार्गी होने के बाद में मंगल जो कि कर्क राशि में जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे, तो ये मार्गी होने के बाद में आपको क्या जो है उसका फल मिलेगा, आपके लिए कैसा रहेगा, या आपके लिए शुभ रहेगा, या आपको क्या क्या परेशानियां इसमें आ सकती हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि मंगल जो कि 3 अप्रैल 1:32 प्रातः मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो ये मार्गी होना उनके लिए आपको ये जो 64 दिन का मार्गी रहेंगे और ये जो 64 दिन का पीरियड रहेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड आपको आने वाला है मंगल के मार्गी होने से। हालांकि आपको ये बता देता हूँ कि मंगल नीच राशि में मार्गी होंगे, नीच के मार्गी होंगे, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। ये आपके 64 दिन जब मार्गी रहेंगे तो आपके लिए सुख सुविधाओं का अंबार लगा देंगे। इससे आपको राजयोग जैसी प्राप्ति भी होगी और आपके लिए यह जो समय आएगा इसमें आपको मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी, संतोष प्राप्त होगा, आपको आनंद प्राप्त होगा और आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। मंगल के मार्गी होने से जो कि कर्क राशि में मंगल पहुंच जाएंगे तो आपका जो बिजनेस में अभी तक कोई भी कार्य करने में आपके खराबी आ रही थी, आप वो बिजनेस में कोई कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, आपके नौकरी में कोई भी कार्य करने में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अब ये आपके लिए जो 64 दिन का पीरियड आ रहा है, इस पीरियड में आपको आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो भी कोई आपके बाधाएं कोई भी कार्य में आ रही थी, आपको उन कार्यों को पूरा करने में रुकावटें आ रही थी या असफलताएं आपको हाथ लग रही थी, तो वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगे। और आप ये ध्यान रखना होगा, आपको इस समय में एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये 64 जो दिन आपके हैं मंगल के कर्क राशि में मार्गी होने के, इसमें आपको क्रोध कभी भी नहीं करना है। वाणी पर आपको पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। वाणी को आपको ऐसी बोलनी है कि किसी को भी अपशब्द नहीं लगे। आप इस तरह की वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, जिससे कि सामने वाला जो है वो अपना आपा नहीं खोए। मित्रों, यह जो आपका समय आ रहा है, ये इसमें आपको आपके जो जीवन है उसमें आपको बहुत ही फायदे होंगे। मंगल की जो दृष्टि आपके पड़ेगी, वो मंगल की दृष्टि आपकी उच्च की राशि मकर राशि में पड़ेगी और ये आपकी मकर राशि में पड़ने के कारण ये आपके ऊर्जा के कारक भी बन जाएंगे। ऊर्जा के जो कारक आपके बनेंगे तो आपके कार्यों में भी गति आ जाएगी। जो शारीरिक कष्ट आपके बहुत समय से चल रहे थे, जो बीमारियां आपको बहुत समय से चल रही थी पर आप उनका कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो इलाज अब आपको मिल जाएगा और आपकी जो बीमारियां हैं वो आपकी बीमारियां दूर होती हुई चली जाएंगी। शारीरिक तौर पर जो आपकी अस्वस्थता थी वो अब आपकी दूर हो जाएगी। मित्रों, अब आप ऊर्जावान रहेंगे और अपने आप को एक अंदरूनी शक्ति आप में ऐसी आ जाएगी कि आपके सारे कार्य करने के लिए आप सफल रहेंगे। मित्रों, इस समय आपके जो कार्य हैं वो कोई भी कार्य जो आप पहले करने में आपको परेशानी आ रही थी, आपके बिगड़े हुए कार्य थे, रुके हुए कार्य थे,
या कोई कार्य आप करने में असफल हो रहे थे, वो सब कार्य भी अब आप पूरा कर पाएंगे। बिजनेस में आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और जब ये आपकी बिजनेस में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, और लाभ जब आपको मिलेगा तो आप अपने घर परिवार में सुख सुविधाओं के साधन भी जुटा पाएंगे। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, अगर आप इस पीरियड में अभी तक भी अविवाहित हैं या सिंगल हैं तो आपके लिए विवाह के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि मित्रों ये जो आपका पीरियड आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन पीरियड आपके लिए आ रहा है। मित्रों, शनि देव की मंगल देव की जो आपके चतुर्थ दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 10वें स्थान में पड़ रही है, और ये 10वें स्थान में पड़ने के कारण आपके जो कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, और ये कर्म क्षेत्र पर जो पड़ रही है तो आपके लिए यह जो समय है, अगर आप अपनी नौकरी कोई भी चेंज करना चाह रहे थे, स्थान परिवर्तन आप अपनी नौकरी में चेंज करना चाह रहे थे, तो वो आपको एक नई दिशा देंगे मंगल, और ये नई दिशा देने से आप अपनी नौकरी को चेंज कर पाएंगे। आपकी नौकरी जैसा आप चाहेंगे वैसी आपकी नौकरी चेंज हो सकती है। आपकी वेतन में भी, आपकी सैलरी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धन का आगमन मंगल देव की वजह से बहुत ही ज़्यादा होगा, और ये जब धन का आगमन ज़्यादा होगा तो आपको आपकी नौकरी में जहां आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपके वेतन वृद्धि के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, इस समय आप कोई भी नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, नया मकान आप बना सकते हैं, नया आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं तो वो कार्य आप कर सकते हैं, नई फैक्ट्री आप डाल सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, रियल एस्टेट का आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो समय आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए समय रहेगा। इस समय में आप इन कार्यों को अगर कर रहे हैं या इन कार्यों में आपकी कोई भी पार्टिसिपेट हो रहा है, जैसे आप कोई भी रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी सामान का कारोबार कर रहे हैं, कोई आपकी रियल एस्टेट से संबंधित जैसे ईंट भट्टे का आपका काम है, या आप सैंड का आप जो है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं, या आप कोई सीमेंट की आपके एजेंसी है, तो उसमें भी आपको लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, इस समय आप अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, मंगल की जो आपकी दृष्टि पड़ेगी वो आपके 7वें भाव में होने के कारण, मंगल जो 7वें भाव में स्थित होंगे कर्क राशि में, ये आपके पार्टनर से थोड़ा सा आपको संबंधों में अनबन हो सकती है, पार्टनर से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए आप एक ही ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो आप अपनी वाणी को बहुत ही मिठास से भरा हुआ रखें, क्रोध नहीं करें, कोई भी इस तरह का आप वो नहीं करें, वार्ता नहीं करें जिससे कि आपके संबंधों में किसी भी तरह की कोई भी पहले से जो अगर कोई भी कटुता चल रही है तो और बढ़ जाए और आपको परेशानी हो जाए। मित्रों, पार्टनर के साथ में आपको प्यार के साथ में रहना है, जल्दबाजी कोई भी नहीं करनी है। मंगल के साथ में आपको एक ही वो ध्यान रखना है कि मंगल जब तक कर्क राशि में है, मतलब ये जो 64 दिन का पीरियड है, इस समय में आपको कोई भी जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मेरे मित्रों, ये जो मंगल का जो पीरियड आ रहा है 64 दिन का, इसमें ये 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। पहला जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र होगा, दूसरा जो नक्षत्र होगा वो पुष्य नक्षत्र होगा, और तीसरा जो नक्षत्र होगा वो अश्लेषा नक्षत्र होगा। तो इन नक्षत्रों का प्रभाव भी मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके ऊपर पड़ेंगे, और ये जो आपके नक्षत्रों का प्रभाव पड़ेगा उसकी भी अब आपको इस समय क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, पूरी जानकारी 64 दिन के पीरियड में इन तीनों नक्षत्रों के जो प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो पुनर्वसु नक्षत्र का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा
उसमें जब पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा तो ये पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो बृहस्पति का नक्षत्र होगा है। इसमें आप अगर विदेश में बस जाने की योजना बना रहे हैं, विदेश से संबंधित आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, विदेश में जाने का आप सोच रहे हैं, तो आपके पूरे पूरे योग बन रहे हैं। विदेश में मेरे मित्रों, आपके लिए ये जो समय आ रहा है, अगर आप विदेश में बसे हुए हैं और आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पीआर की वहाँ से आपके पीआर में कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और आपको पीआर वहाँ की मिल प्राप्त हो जाएगी। भाई बहनों से भी आपके रिलेशन अगर कोई भी खराब चल रहे थे, वो रिलेशन अब आपके दूर हो जाएंगे। नौकरों का भी आपको साथ मिलेगा, मित्रों का भी आपको साथ मिलेगा और मित्रों के साथ आप कोई भी पार्टियां भी एंजॉय कर सकते हैं, मित्रों के साथ आप समय बिता सकते हैं। इस समय आपको आपके परिवार से कोई शुभ समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा जो गोचर रहेगा मंगल का, वो पुष्य नक्षत्र में रहेगा। पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है और ये जब शनि का नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा तो मित्रों आपके धन लाभ की स्थिति पूरी पूरी बन जाएगी। इस समय में आपके जो है परिवार में पैसे का बहुत ही ज़्यादा आगमन होगा और उस पैसे के आगमन की वजह से आप अपने परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की खरीदारी करेंगे। जैसे कि आप अगर अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं या आपका स्वयं का घर नहीं है या आप कोई भी रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं अपने घर में, तो वो रिनोवेशन आप करा सकते हैं। या आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो अपना घर खरीद सकते हैं, अपना आप मकान बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चालू करा सकते हैं। अगर आप आईटी फील्ड में हैं या टेक्निकल कोई भी कार्य कर रहे हैं या इंजीनियरिंग में आप कार्य कर रहे हैं या इनकी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो भी आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी या आपके पढ़ाई में भी आपको सफलता मिलेगी। और आपका जो इस समय में ये जो आपको सफलता मिलेगी वो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तक महिलाएं जो अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी, बेबस महसूस कर रही थी, उनकी स्थिति में भी अब महिलाओं आपकी स्थिति में सुधार आएगा। और यह जो सुधार आएगा इससे आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के बढ़ने से आप कोई भी जो है अपने आप को घर में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी आप सफल रहेंगी। मित्रों, इस समय आपके जो मेरे महिला दर्शक हैं उनके लिए यह समय जो आएगा पुष्य नक्षत्र का जब मंगल का गोचर होगा, उस समय आपके घर में इज्जत बढ़ जाएगी, आदर बढ़ जाएगा, मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा। मित्रों, इस समय ये जो पुष्य नक्षत्र में जब मंगल का गोचर रहेगा तो आपको आपके कोई भी खरीद बेच से जो भी आपके जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने पहले किया हुआ है उनको खरीदने में या बेचने में आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा जो नक्षत्र परिवर्तन होगा मंगल का, वो होगा अश्लेषा नक्षत्र में। और अश्लेषा नक्षत्र जो है बुध से होता है, ये जो है गंडमूल नक्षत्र होता है। इसमें जो है जॉब आपकी चेंज हो सकती है, आपके कैरियर में बहुत ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। रोग अगर आपके कोई भी चल रहे थे तो वो रोग आपके दूर हो सकते हैं, उन रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और ये जब आपको पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और आपका जब स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी और उस ताकत की वजह से आपके सभी कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, यह जो समय आएगा, इस समय में अश्लेषा नक्षत्र में जब मंगल का गोचर होगा तो शत्रुओं पर भी, आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके सामने से कोई भी शत्रु नहीं होते, क्योंकि शत्रुहंता योग आपके पहले से ही बना हुआ होता है। जब आपके इस समय में पीठ पीछे के कोई भी शत्रु जो पैदा होंगे उन पर भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। इस समय आपके अगर कोई भी लोन चल रहे हैं
उनके ईएमआई को भुगतान करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने अथक परिश्रम के बाद में भी अभी तक उनकी किस्तों को आप भुगतान करने में सफल नहीं हो रहे थे, तो अब आपके लिए धन लाभ का ऐसा सुयोग बन रहा है। धन लाभ इतना होगा कि आपकी जो पुरानी अगर कोई भी किस्तें बाकी चल रही थी, वो किस्तें भी अब आपकी भर दी जाएंगी। और हो सकता है कि अगर आपका कोई छोटा लोन है तो उसका आप पूरा पेमेंट भी कर दें, पूरा रीपेमेंट कर सकते हैं। मित्रों, यह आपका इस समय आपका प्रभुत्व आपका जो है बहुत बढ़ जाएगा। इस समय आपको टीम का, आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहाँ आपको आपकी टीम का, आपके जो अधीनस्थ जो आपके कर्मचारी हैं, उन सब का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपको टीम वर्क में काम करने में मज़ा भी बहुत आएगा और आपके लिए एक सफलता लेकर आएगा। और यह सफलता जो आप काम करा कर देंगे, इससे आपके जो उच्च अधिकारीगण हैं वो भी आपके लिए बहुत ही जो है प्रशंसा करते रहेंगे। मित्रों, इस समय अगर आप हायर स्टडीज के लिए कहीं भी काम के लिए, हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको विदेश यात्रा के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में अगर कोई भी योजना बना रहे हैं, विदेश में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो इस समय अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए यह जो अवसर है इसका आपको लाभ मिलेगा और आपका कहीं भी बाहर आपका कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। ये जो योग बने हुए हैं, इसमें आपको आपके परिवार के साथ में किसी भी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में जो आपके लंबे समय से बीमारी चली हुई आ रही थी, वो बीमारी भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। और ये जो बीमारी पिता को चल रही थी, इससे आप परेशान हो रहे थे, पिताजी भी अपनी स्वास्थ्य से परेशान हो रहे थे, वो अब आपको एक तरह से उससे निजात मिल जाएगी और आपके पिताजी का स्वास्थ्य पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मित्रों, विदेश में बसे हुए जो मेरे वो हैं दर्शक हैं, वो दर्शकों को भी इस समय डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम उनके पीआर में आ रही थी, वो पीआर की प्रॉब्लम ये अश्लेषा नक्षत्र में जब मंगल का गोचर होगा तो वो प्रॉब्लम भी उनकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह समय जो है, जो मंगल का 64 दिन का पीरियड आ रहा है, ये 64 दिन का पीरियड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पीरियड है। इस पीरियड को आप मेहनत करके, धैर्य से कार्य करके, लग्न से कार्य करके अपने फेवर में कर सकते हैं। मित्रों, ये अब आपके ऊपर है कि आप अपनी मेहनत लगाकर ऐसे बेहतरीन समय को, ऐसे सुनहरे समय को अपने लिए कैसे अनुकूल बनाते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।